राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आज जो है मैं आपको ऐसी चीज़ सिखाऊंगी जिससे कि आप अपने एक बार अगर आप स्ट्रॉबेरी का प्लांट ले आएंगे ना, उस एक ही प्लांट से आप 10 प्लांट बनाएंगे। उन 10 प्लांट से आप 100 प्लांट बना सकते हैं। और कैसे, आज मैं आपको दिखाऊंगी। और पहले ना, जब मैं लगभग थर्ड बार मतलब तीसरी साल में ये स्ट्रॉबेरी के प्लांट लगा रही हूँ। फर्स्ट बार मैं लाई थी 3-4 प्लांट, उस पर स्ट्रॉबेरी लगी और जैसे सीज़न ख़त्म हुआ मैंने निकाल दी। और फिर उसके बाद लास्ट ईयर मुझे पता चला कि भाई वो तो परमानेंट प्लांट होते हैं और उसी से आप और प्लांट भी बना सकते हो। तो लास्ट ईयर के प्लांट मैंने नहीं निकाले थे, तो वो स्टोरी है। खैर, वो मैं फिर किसी दिन बताऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप स्ट्रॉबेरी के एक प्लांट से, आज मैंने 11 प्लांट, 1 प्लांट से 11 प्लांट बनाए हैं, और वो आपको दिखाऊंगी। स्ट्रॉबेरी की पूरी केयर क्या करनी है लगाने के बाद, कैसे फ्रूटिंग तक आप उसे लेकर आओगे, कैसे, वो सारा कुछ आज मैं आपको बताऊंगी। तो और ऊपर से आपको मैं कुछ क्वेश्चन के आंसर भी दूंगी जो मेरे पास बहुत आते हैं कि बीज बीज के बारे में क्वेरी बहुत आती है, मिट्टी के बारे में। तो जितना भी हो सका मैं आज आंसर दूंगी। तो सबसे पहले देखिए, ये स्ट्रॉबेरी के रनर्स निकलते हैं, जैसे कि स्पाइडर प्लांट्स के रनर निकलते हैं, ऐसे स्ट्रॉबेरी में से रनर निकलते हैं। और अगर आपने उस रनर्स को अच्छी तरह मिट्टी में डाला, बताऊंगी कैसे, अभी जब मैं उस पोट के पास जाऊंगी तब, तो आप एक ही प्लांट से 100 प्लांट भी बना सकते हैं। 10 नहीं, 100। आज 11 मैंने बनाया है और अब देखिए और भी बना सकती हूँ, बट अब मुझे उससे फ्रूटिंग चाहिए, तो अब मैं उससे फ्रूटिंग लूँगी। पहले मैंने उससे प्लांट बनाए। अब आप देखिए पहले मिट्टी कैसे बना रही हूँ। अब देखिए, जो भी आपको छोटा पोट हो, बड़ा पोट हो, कुछ भी हो, आपको उसमें अपना किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट यूज़ करना है। आप बहुत से लोग ये कमेंट करेंगे इतने सारे प्याज के पत्ते मुझे कहाँ से मिल जाता है। तो मैंने आपको बताया है और कई बार वीडियो में बताया है कि जो वेजिटेबल मार्केट होती है हमारे यहाँ जब लगती है, तो वो जो प्याज वाले होते हैं ना, उनसे मैं बोल देती हूँ, एक आंटी हैं उनसे मैं बोल देती हूँ, वो प्याज और मतलब 2-3 चीज़ें और सेल करती हैं वेजिटेबल्स में, स्पेशली प्याज। तो मैं बोल देती हूँ कि आप ना ये पत्ते मुझे दे देना, तो बड़ी खुशी खुशी दे देते हैं। पहले तो उन्होंने पूछा, मैंने बताया उनको कि मैं इसे प्लांट में डालती हूँ, तो दे देते हैं। अब देखिए मिट्टी, हमारे यहाँ की मिट्टी इतनी सॉलिड होती है कि उसे हथौड़ों से फोड़नी पड़ती है। मतलब खेत की मिट्टी केमिकल डल डल के, यूरिया, डीएपी, सब कुछ ये सब फर्टिलाइज़र्स डल के ना, और पानी, मतलब उसमें कुछ बचा ही नहीं है। तो थोड़ा गोबर खाद इस वक्त मेरे पास 2-3 कट्टे हैं, पर मिट्टी नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा खाद का यूज़ कर रही हूँ, मिट्टी का कम। और आपने देखा कि मैंने किस तरीके से पहले कचरा भरा, और उसमें तो 60-70% कचरा ही भरा है। अब यहाँ से ध्यान देने की बात है। देखिए, ये स्ट्रॉबेरी के प्लांट हैं और ये कब लगाए थे मैं सब बताऊंगी। पहले आप ध्यान से देखिए कि ये इसमें से ऐसे रनर्स निकलते हैं, जैसे बिल्कुल स्पाइडर प्लांट्स की तरह, और उनमें रूट होती है। अभी मैं आपको क्लॉज से भी दिखाऊंगी। देखिए इस तरह से रनर, और ये सब अगर रनर स्पोर्ट से बाहर निकल जाएं तो इनमें ग्रोथ नहीं होती। मैंने हर रनर, देखिए जैसे ये निकला हुआ ना, ऐसे ही देखिए मैंने उसको, हर रनर की जो ये है रूट, उसको मैंने मिट्टी के अंदर डाल के थोड़ा, मतलब उस पर मिट्टी में लगाया वो उस रूट, जिससे कि उसमें रूट आए अच्छे से, और वो वहीं रूट नीचे चली जाए और एक हमारा नया प्लांट तैयार हो जाए। देखिए अब मैं, आप ध्यान से बस देखिएगा कि मैं इसे बहुत ध्यान से इसमें से प्लांट निकाल रही हूँ। पहले उस रनर जो है ना, वो गोल गोल चारों तरफ फैलता है, वो ऐसे घास की तरह ऐसे बढ़ता है, फिर एक प्लांट निकलता है, वो रूट ज़मीन में चली जाती है, फिर रनर निकलता है, इस तरह से मकड़ी के जाले की तरह वो फैलता रहता है। तो पहले मैंने क्या किया, उस रनर को काटा, क्योंकि ये काटना बहुत ज़रूरी था, वरना पता नहीं चलता, इसके चक्कर में दूसरा भी उखड़ जाता है। तो देखिए मैंने ये निकाल लिया है, और जो ख़राब पत्ता हो रहा हो नीचे लग के, उसको भी मैंने निकाला। और इस तरीके से आज आप देखेंगे मैं एक ही प्लांट से कितने प्लांट बनाने वाली हूँ। अब ये देखिए, ये जो जितने भी रनर्स आप देख रहे हो ना, इस रनर्स को भी मैंने ऐसे कट करके ले लिया। ये भी एक, आप देखोगे इसमें भी रूट होगी, अभी मैं दिखाऊंगी कैमरे में, इसमें भी रूट है। तो इन्हें डाल के मैं एक बड़ा और एक छोटा, मैं चेक कर रही हूँ कितने प्लांट, बहुत सारे प्लांट हैं इसमें।
तो अब ये देखिए, मैं इसे वीडियो को स्पीड में कर देती हूँ, पर मैं यहाँ आपको स्पीड में नहीं कर रही। जो इम्पोर्टेंट होता है उसे मैं दिखाने के लिए स्पीड बिल्कुल नॉर्मल ही रखती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से आपको बहुत धीरे से वो मिट्टी के अंदर डाल देना है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट, इनको आपको बाहर नहीं फेंकना। यही वो चीज़ है जो आपकी गार्डनिंग को आसान बनाएंगे, आपको आपका खर्चा बचाएंगे। सबसे बड़ी बात, इन्वायरमेंट को गंदा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इन्वायरमेंट को गंदा करोगे ना तो ये सारी प्रॉब्लम्स, वो सारी बीमारियां उस गंदे से हमें ही को झेलनी है। तो अच्छा है ना, उस गंदगी को, जो भी हम किचन वेस्ट बाहर फेंकते हैं ना गार्डन, उसको रिसाइकल और रीयूज़ करके हम अपनी गार्डनिंग कर सकते हैं और कुछ नया ग्रो कर सकते हैं अपनी और अपनी फैमिली के लिए। वो भी केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स इनके बिना ऑर्गेनिकली हम इस तरीके से गार्डन किचन। देखिए, आप मिट्टी को देखिए किस तरीके से मुझे फोड़ना पड़ रहा है। आज आपने देखा मैंने इन पोट्स में कितना सारा कचरा डाला है। जब मैं इन्हें पलटूंगी, मतलब जब ये अपनी हार्वेस्टिंग मुझे दे देंगे, उसके बाद मैं इन्हें सेव करूँगी। कैसे करूँगी सब दिखाऊँगी। एक जगह मैं इन सबको एक साथ सेव कर लूँगी, टब में या इसी तरह के ग्रो बैग में, क्योंकि इतने सारे पॉट्स तो मैं घेर नहीं सकती, मुझे और भी कुछ लगाना होता है। तो देखिए, अब आप ये सारे फ्लावर्स के हैं। अब मुझे ना मेरा लालच बढ़ता चला गया। पहले मैंने एक लगाया, 2 लगाया, मैंने देखा इसमें तो कई सारे हैं। एक्चुअली मैं कई दिन से ना नर्सरी वाले भैया को फ़ोन कर रही थी कि प्लांट आ गए, प्लांट आ गए। तो वो कह रहे थे अभी 10 के बाद आएंगे, 10 के बाद। तो कल मैं लेने ही वाली थी, फिर मैंने देखा रही तो मेरे ही प्लांट्स में इतने सारे प्लांट हैं, तो मैं क्यों नर्सरी से लेके आऊँ। तो देखिए, मैंने घर में ही, हमारे यहाँ कम से कम 30 रुपीज़ की एक छोटी सी सैपलिंग इसकी मिलती है। 30 से अब तो चाहे 40 बी की भी हो। तो इस बार क्या हुआ, बारिश में सारी ही ख़राब हो गई। तो अब देखिए, मैंने कम से कम 11 प्लांट, यानी कि अपने कितना पैसा बचा लिया। नर्सरी में जाने से बच गई, ऊपर से मैंने अपने यहीं से, और आपको भी समझा रही हूँ कि आप भी जब नर्सरी से प्लांट लाओ कभी भी नहीं निकालना। एक ही प्लांट से आप 10 प्लांट बना सकते हैं। अब देखिए, ये गत्ता है, इसको फेंकना था। ये जो गत्ता, ब्राउन गत्ता होता है, ये सबसे जल्दी डीकम्पोज होता है और इसमें सबसे ज़्यादा केंचुए अपने आप ही बन जाते हैं। तो आप, और इसके अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन देती है प्लांट्स को, तो इसका बहुत यूज़ करना चाहिए। अब देखिए, ये भी डाल लिया मैंने। मेरे पास बस अभी किचन वेस्ट तो ख़त्म हो गया है। अब मैंने एक शॉर्ट डाला है, आप उसको चेक करिएगा। उस शॉर्ट में मैंने किचन वेस्ट का भी यूज़ किया था, कुछ शुरुआत में जब लगाया उसमें। इस तरीके से कट करके लगाऊंगी मैं, तो वो आपने देख ही लिया है कि कैसे। देखिए, ये ले आई मैं। अब आपको देखिए, ये 1 महीने तक अपनी ग्रोथ करेंगे और 1 महीने बाद, मतलब 1 महीने के अंदर आपको कम से कम 3 या 4 बार, यानी हफ्ते या 10 दिन में एक लिक्विड कंपोस्ट इसमें डालना है। और हर बार मैं अलग अलग लिक्विड कंपोस्ट इन्हें दूंगी। तो आपके साथ मैं शेयर करूंगी, वो आप इसमें ज़रूर डालिएगा। जैसा भी आप पे, मतलब शुरू में 1 या 2 डोज देनी है नाइट्रोजन वाले की ऑर्गेनिकली। उसके बाद आपको फ्रूटिंग में जो भी, देखिए मैंने जो प्याज के पत्ते डाले ना, अगर मैं इसमें कुछ भी ना दूँ तब भी ये बहुत अच्छी फ्रूटिंग करेगा, क्योंकि आपने जो किचन कंपोस्ट डाला है। और इसमें मैं अभी एक लास्ट में दिखाऊंगी आपको कि जो इनकी रूट, ये जो मैंने जो पोट तैयार करा है जिसमें मैंने लगा रखे ना स्ट्रॉबेरीज, उसको मैंने सिवाय ऐसे ही करा था कचरा भर के, और तब, और देखिए कितने अच्छे से वो हो रहा है। और ना रूट जाने के बाद जो नीचे वेस्ट भरा होता है ना, उसमें ही रूट चली जाती है और वहीं से न्यूट्रिशन खींचने लगती हैं। जो होगा ना, मैं दिखाऊंगी आपको कैसे लकड़ी से, उससे उसके रूट उस लकड़ी में घुस जाती हैं, जो वेस्ट डालते हैं उससे न्यूट्रिशन खींचती हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि मुझे क्वेरी बहुत आती है कि ना आप सीड्स कहाँ से लेते हैं। ये आंसर मैं कई बार दे चुकी हूँ और आज मैं फिर से बता रही हूँ अपनी वीडियो में कि मैं सीड्स लेती हूँ अपनी लोकल मार्केट से, जो हमारे यहाँ पे खाद बीज किसानों के लिए खाद बीज भंडार वाले हैं, वहाँ पे सबसे अच्छे बीज मिलते हैं और नए मिलते हैं। और जब कभी कभी वो थोड़ा दूर है हमारे यहाँ से, कभी मैं वहाँ नहीं जा पाती, तो मैं ले लेती हूँ अपने यहाँ की लोकल नर्सरी से। तो अब आप, मैं ये देखिए, मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, मैं वहाँ से प्लांट निकाल के लाई हूँ। इस तरीके से रनर्स हैं, और आपको बताऊंगी कि ये जो रनर्स है ना, इनमें से भी प्लांट्स बनेंगे और किस तरीके से इन्हें लगाऊंगी। अब आप, ये जो मैं दिखा रही हूँ
अब आप इसको देखना। अच्छा ये देखो आप, इस वाली रूट के नीचे कोई लकड़ी सी लगी है, अब देख रहे हो, ये ना किचन कंपोस्ट किसी चीज़ का, उसके अंदर इसकी रूट गई हुई है। ये देखिए, मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी, ये देखिए, ये लकड़ी है ना, ये देखिए। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो आप कंपोस्ट के अंदर चीज़ें डालते हो तो आप ये ना सोचें कि इससे ख़राब होगा, नहीं, बल्कि ये थोड़ी ही टाइम बाद 10-15 दिन बाद नीचे जाकर उन वेस्ट पड़े हुए से न्यूट्रिशन खींचने लगता है। और प्याज का जो ये पत्ता है ना, इसका बहुत फ़ायदा, इसकी मिट्टी बहुत अच्छी कर देता है और ये फ्रूटिंग में बहुत हेल्प करता है। इससे कोई कीड़ा वगैरह, कोई ऐसी, क्योंकि इसकी खुद की इतनी स्मेल रहती है कि कोई ऐसा बैक्टीरिया पेस्ट उस पर लगता ही नहीं है पौधे पे। तो ये बहुत अच्छा ये फर्टिलाइज़र भी, अगर किसी के फूल नहीं आ रहे हैं, फल नहीं है, उसमें बहुत हेल्प करता है। देखना आप इसमें कितनी अच्छी स्ट्रॉबेरीज़ लगेंगी। और आप देखो मैंने कितनी कम मिट्टी का इस्तेमाल किया है। तो 1 महीना हमें इसे ग्रोथ पे काम करना है, उसके बाद इसकी फ्रूटिंग के लिए फर्टिलाइज़र डालेंगे, वो सब मैं आपको बताऊंगी। सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको देने होंगे। इसके बाद जैसे ही फ्रूटिंग होने लगेगी, जैसे ही फ्लावर्स आएंगे, तब आपको उसके नीचे कुछ सूखा भूसा, जड़, गत्ता, टुकड़ा, कुछ ऐसा हल्की चीज़ डालनी होगी जिससे कि फ्रूट डायरेक्ट ज़मीन में ना लगे और ज़मीन में भी सन और एयर दोनों उस तक पहुँचती रहे। तो हल्की चीज़ आपको डालनी है जिससे ना तो मिट्टी का कोई नुकसान हो, सन भी उसे मिले, एयर भी मिले और फ्रूट भी सड़े ना। तो बस यही इतनी सी केयर होती है। और बस मैं आप पोट का ध्यान रखिएगा, पोट इसके लिए ज़्यादा गहरा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 इंच तक की गहराई काफ़ी है। चौड़ा आप कितना भी दे लीजिए, जितना आप चौड़ाई में दोगे उतना ही फैलेगा और प्लांट अपनी ग्रोथ करेगा। जैसे मेरे उस गोल वाले में, ये 6 इंच वाले गोल वाले हैं जिसमें देखिए, अब मेरे पास मिट्टी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो मैंने अपनी पुराने पोट की मिट्टी ली, छोटी सी थोड़ी सी मिट्टी थी, उसी में मैंने खाद मिला के, अब आप देखो मैंने कितने कम मिट्टी में ये प्लांट्स लगाए हैं। तो बीज की मैं बात कर रही थी कि बीज मैं लेती हूँ अपने लोकल मार्केट से और यहाँ से नर्सरी से। एक दिन क्या हुआ था कि मैं वो जो बीज भंडार वाले अंकल हैं, उनकी दुकान बंद थी, तो मैं सामने से दूसरी दुकान से ले आई। उनमें पहली बार वहाँ से ख़रीदे। वैसे लोग बोलते हैं कि वहाँ पे वो लोग अच्छा बीज नहीं देते, पर मुझे मजबूरी में था, मैं गोभी की वहीं से लेके आई। तो वो हुए ही नहीं जो उन्होंने मुझे बीज दिए। उन्होंने मुझे बहुत सस्ते भी दिए, 10 रुपये में। वो भैया देते हैं 20 रुपीज़ का एक पैकेट, उन्होंने दिया 10 रुपये में। मैं खुश हो गई, पर मुझे डाउट लगा कि कहीं सस्ते हैं तो, होता है ना कि कहीं सस्ते हैं तो ख़राब तो नहीं, और वही हुआ। वो बीज एक भी ग्रो हुआ ही नहीं। तो मैंने 2-3 बार डाल के देखे, बट ग्रो नहीं हुए। तो आप बीज का हमेशा ध्यान देखिए। अगर आप छत पे बागवानी कर रहे हैं ना, अगर आप ज़मीन में कर रहे हो तो आप ज़रूर देसी बीज लगाइए, क्योंकि जो देसी में, एक तो देसी क्या होता है, उसकी लंबे समय तक फ्रूटिंग करता है और इसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, रोग उसमें कम आते हैं, कम केयर होती है, जितनी हाइब्रिड में ज़्यादा केयर होती है। बट अगर आप छत पे कर रहे हो, कंटेनर में कर रहे हो, तो हमेशा हाइब्रिड सीड का सिलेक्शन करें। अब देखिए, मैं बीच में कर तो रही थी स्ट्रॉबेरी का काम, अब आ गया लेमन ग्रास का काम, क्योंकि मैंने देखा कि मेरा लेमन ग्रास का ये जो आप मिट्टी का पोट देख रहे हो ना, ये पूरा भरा हुआ था बिल्कुल, और पूरे बरसात में ये ख़राब हो गया। इसमें बहुत पानी बरसा और ये इस बार बरसात ने ना बहुत नुकसान किया है। तो इस बार ये सारा ही मैंने अपनी न जाने कितने रिलेटिव्स, पड़ोस, कितने लोगों को लेमन ग्रास बांटा है, बट अब मेरे पास ही नहीं बचा। देखिए बिल्कुल थोड़ा सा बचा है, हालांकि मैंने एक पोट में अलग लगा रखा है। अब आप ये देखिए कितना सा पोट है, सिर्फ 6 इंच का पोट है, और इसमें देखिए मैं कितना कचरा, सूखे पत्ते डाल रही हूँ, और आपको इसमें आवाज़ भी आ रही होगी सूखे पत्तों की। और आप भी ऐसा लगा, क्योंकि ये इतनी जल्दी डिकम्पोज होते हैं और ये नीचे बैठ जाते हैं। देखिए आप देखिए मैं ना अब बहुत जल्दी लाइव आने वाली हूँ। मैं सोच रही थी, मैं अपने जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए, मैं तभी लाइव आना चाह रही थी, पर बहुत उस समय दिवाली का टाइम था तो मैं नहीं आ पाई, बहुत काम था उस समय, फिर बच्चे बीमार, फिर मैं बीमार, अभी तक भी मुझे कफ़ और कोल्ड ठीक ही नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं टाइम ही नहीं लग पा रहा था। लेकिन मैं बहुत जल्दी लाइव आऊँगी, और आप बताइएगा मुझे कि किस टाइम लाइव आना सही रहेगा, आप किस टाइम फ्री रहोगे।
तो थैंक यू बोलना है आप सभी को। आपने देखिए मुझे 1000 सब्सक्राइबर पे थैंक यू बोलना था, पर आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया ना कि मेरे 4000 सब्सक्राइबर कब हो गए मुझे पता ही नहीं चला। अब देखिए मेरा लालच बढ़ता चला जा रहा है और मैंने ये फ्लावर के लिए बास्केट तैयार कर रखे थे, इसमें भी मैं स्ट्रॉबेरी लगाऊंगी। अब से लगभग 8-10 दिन पहले मैंने झाड़ू लगाई और झाड़ू लगाने के बाद जितना भी वेस्ट निकला वो सब मैंने इसमें भर दिया था। अब ये देखिए ये सिर्फ पत्ते, सूखे पत्ते, और आप 8-10 दिन में ही देखिए आधा डिकम्पोज हो गया। आप सोचिए कि ये जो सूखे पत्ते हैं कितनी जल्दी डिकम्पोज। इसके अगर आपको कोई भी चीज़ ना ऐसे भर के उसके ऊपर से कोई पॉट रख दोगे आप फ्लावर, तो ये बहुत तेज़ स्पीड से होता है। अब देखिए इसमें मैंने ये मिट्टी भरी और इसमें भी मैं स्ट्रॉबेरी लगाऊंगी और इसे कहीं टांगूंगी। कितना अच्छा लगेगा जब स्ट्रॉबेरी लगेंगी और नीचे की तरफ इसमें लटकेंगी। तो इस बार देखिए अच्छा हुआ कि कल मैं मार्केट से स्ट्रॉबेरी नहीं लाई और मैंने घर पे ही, मैं कल लेने जा रही थी इसकी वो सैपलिंग। अब ये देखिए 2 सैपलिंग मुझे मिल गई। ये जो रनर निकल रहा है ना इसका भी एक प्लांट बनेगा। अब देखिए ये भी मैं इसमें ही लगाऊंगी। हाँ, तो बीज की बात कर रही थी, तो बीज तो आप हमेशा अपने लोकल से जहाँ भी भरोसेमंद है वहाँ से लीजिए। थोड़ा 10 रुपये का या मतलब थोड़ा भी महंगा मिलता है तो उसका लालच मत कीजिए, आप सीड्स बहुत अच्छे लीजिए। और ऑनलाइन मैंने 1-2 बार मंगाए हैं मीशो से, और वैसे नहीं मंगाए कभी वेबसाइट से। तो कई बार ऑनलाइन में ये होता है वो कहते तो कुछ है और कुछ का कुछ निकलता है, तो बस इसलिए अदरवाइज़ मैं हमेशा लोकल मार्केट पे ही भरोसा करती हूँ। और बाकी मैंने कभी वैसे वेबसाइट से ख़रीदे नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है 1-2 बार जो मेरे साथ मैंने आपको बताया था फ्रॉड हुआ, तो फिर मुझे विश्वास नहीं हुआ ऑनलाइन शॉपिंग पे। अब आपको मैं वो जगह दिखा देती हूँ जहाँ से मैंने इतनी सारी सैपलिंग, मैंने अभी दिखाया था ना आपको, इतनी सारी सैपलिंग निकाली। ये देखिए अब ये जो मैंने निकाली है इसमें देखिए मिट्टी भी हमें फिल करनी पड़ेगी, क्योंकि जगह जगह से निकाली तो मिट्टी इसमें से खाली हो गई है। अब ऐसा ही कीजिएगा आप भी। इस साल आप नर्सरी से 1-2 जितने भी आप लगाना चाहते हैं 4-5 लगा लीजिए, फिर उनको सेव कर लीजिए। जैसे मैं बताऊंगी आप जुड़े रहिए, सेव करिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी अक्टूबर मंथ में कम से कम इनको देखिए, ये जो है ना इस अब से शुरू होता है, मतलब इसमें फ्रूटिंग वगैरह, लेकिन आपको मैं बताऊंगी सितंबर अक्टूबर में कम से कम 1 महीना पहले। नर्सरी वाले भैया भी ऐसे ही करते हैं, इनको अच्छे से खाद देकर और एक चौड़े पोट में लगाइए इस तरीके से गोल में, तो ये रनर्स निकालते हैं। मतलब आपको अच्छा नाइट्रोजन वाला कंपोस्ट देना है तो ये रनर्स निकालेंगे, और इस तरीके से रनर्स को दबाते रहिए मिट्टी में, जब भी निकले मिट्टी में दबा दीजिएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे आपके सैपलिंग तैयार हो जाएंगे, और आप उसको हर मतलब 15 दिन बाद आप उसको अलग कर लीजिए। इस तरीके से नए प्लांट्स बना लीजिए। तो ये जो प्रोसेस है ना ये 1 महीना पहले करना होता है। अब देखिए छोटे छोटे जो रनर्स निकल रहे हैं ना, सबको देखो मैंने हल्का हल्का मिट्टी में डाल रखा है, इससे इनकी रूट बहुत जल्दी डेवलप होती है। अब देखिए कितने प्लांट बनाए मैंने, काउंट करिएगा। देखिए 1, एक तो मैंने यहाँ लगाया, देखिए पोर्ट बिल्कुल वेस्ट है थर्माकोल का, और ये कुछ आया था उसका है। इसमें देखिए 2 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, देखिए इसमें भी एक छोटा लगा ना, 12, अरे ये तो 12 हो गए। 13, 14, ये तो 14 प्लांट हो गए। तो देखिए कितने सारे मैंने स्ट्रॉबेरी के प्लांट बना लिए। अब देखिए इसमें मैंने चना ग्रो किया था, अभी चना नहीं निकला है, पालक निकल आया है, चना थोड़ा लेट निकलता है। और देखिए अब ये देखिए मेरे करेले भी लगने शुरू हो गए हैं। ये देखिए छोटा छोटा बेबी करेला। सर्दियों में करेले ना ज़्यादा बड़ा नहीं होता, मतलब छोटे छोटे ही रहते हैं, पर विंटर्स में करेले खाने चाहिए आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। देखिए ये मेरी कसूरी मेथी बहुत अच्छे से हो गई है, और ये देखिए ये कितनी बार हार्वेस्टिंग देखी। और ये मेरी है, इसको कहते हैं ऑर्नामेंटल चिली। ये ना पर्पल कलर की, ऑरेंज कलर की होती है, ऊपर को लगती है, वही बहुत टेस्टी होती है, तीखी होती है, सुंदर बहुत लगती है फ्लावर्स की तरह। अगर इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी को देखिए कितने प्यारे ये हजारी गेंदा खिले हुए हैं, और सभी को कहूँगी दिल से राधे राधे। गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए।